जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। सत्संग संगत जी, ये मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग है। परसों शिव 14 से एक दिन पहले मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र, कल मैं सवेरे लाल चोले में तेरे को दर्शन देने आऊँगा। तो संगत जी, शिवरात्रि की सुबह सुबह एक बाबा आए रेड चोले में। उन्होंने आके गेट बजाया, मैंने गेट खोला, देखा तो रेड चोले में। मैं कहने लगी, वाह गुरु जी, जय गुरु जी, आपने तो मेरी मन्नत पूरी कर दी। मैं कहने लगी, बाबा चाय पियेंगे? कहने लगे, हाँ बेटा चाय पियेंगे। मैंने फिर उन्हें चाय बना के लाई, चाय दी और फिर मैंने उन्हें दक्षिणा दी। फिर वो चाय पी के दक्षिणा लेके चले गए और जाते समय कहने लगे, बेटी तेरे भंडार हमेशा भरे रहेंगे, जो तूने खोया है उससे ज़्यादा मिलेगा। तेरे दोनों बेटे हमेशा सुखी रहेंगे, तेरा जीवन सुखी रहेगा, तो खुश रहेगी। संगत जी, मेरा मन इतना शांत हो गया। गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे अपने बाबा के रूप में आके दर्शन दे दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा के कितने, गुरु जी के कितने चमत्कार होते हैं। ये तब से मैं जुड़ी हूँ, तब से मुझे महसूस हो रहा है। मैं 2024 से गुरु जी से जुड़ी हूँ, तब से मुझे बहुत बहुत मन को सुकून मिलता है। मैं हर रोज़ गुरु जी के यही अरदास करती हूँ, गुरु जी सब अच्छा हो। अंकल जी के जाने के बाद घर बिखर गया, सब कुछ अच्छा हो जाए। धीरे धीरे हो रहा है, गुरु जी की कृपा है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मुझसे कोई गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में, गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, पूरे परिवार की तरफ से है गुरुपा के चरणों में, और स्पेशली मेरे तरफ से है और गुरुपा के नाती की तरफ से, क्योंकि एक बहुत दिन से 2-4 सत्संग जो आ रहे थे, जिसमें कि मेरे बारे में और बेटे के बारे में, मतलब गुरुपा के नाती के बारे में सत्संग आ रहा था। मेन हेडलाइन तो आता था कि सत्संग सुन कष्ट कटवा, ये सत्संग मैंने तेरे लिए भेजा है, इसे सुन, इस तरह का आता था। और उसके जो अंदर सत्संग रहता था वो हम सुनते थे। तो मेन उसमें यही रहता था संगत जी कि एक तो मेरा सच में पेट में प्रॉब्लम है, और उसमें सत्संग आता था कि तेरे पेट में कैंसर की समस्या पनप रही है और ऐसी भयानक बीमारी है जिसका तू नाम भी नहीं सुन सकती, उसके लिए सत्संग भेज रहा हूँ, ये सुन और कष्ट कटवा। और सच है संगत जी, क्योंकि मेरा पेट हमेशा भरा भरा रहता है और फूला जैसा रहता है, और हर समय लगता है जैसे कि कितना खा लें, जबकि हम सुबह से कुछ नहीं खाते हैं, फिर भी हर समय लगता है जैसे कितना भरा हुआ है और फूला फूला ही रहता है। और एसिडिटी का समस्या का भी सत्संग आज सुनवाए थे, क्योंकि वो प्रॉब्लम भी है हमको संगत जी, एसिडिटी का प्रॉब्लम है और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, उसका भी आज सत्संग सुनवाए थे। तो उसमें जो सत्संग सुना रही थी संगत जी, सत्संग के अंदर वो एक चीज़ बोल रही थी कि गुरु जी का वचन है कि बहुत ज़्यादा पानी पियो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, खूब पानी पियो, इस तरह का है। तो वो हमको सुनाई, तो हम आपको शेयर कर देंगे संगत जी। गुरु जी का कहना था कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि खूब सारा पानी पियो, उससे सारे प्रॉब्लम्स फ्लश आउट होके सारे टॉक्सिन्स जो हैं शरीर में वो निकल जाएँगे, गलत पदार्थ निकल जाएँगे इस तरह से। तो खूब पानी पियो, ऐसा उनके वचन में ही लिखा हुआ है। तो ये तो हम आपसे शेयर कर दिए संगत जी। और दूसरा कि बेटे की तरफ से, मतलब गुरुपा की नाती की तरफ से है कि हमेशा आता था कि एक्सीडेंट का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है, बेटे के ऊपर भारी संकट है, सत्संग सुन। और सच में 2-4 दिन पहले उसका छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ। पता नहीं वो कितना बड़ा हो सकता था संगत जी, क्योंकि वो अचानक से स्कूटी जब लेके जा रहा था, तो
एक रोड है जिधर मतलब कि दाएँ से भी रोड निकलता है, बाएँ से भी रोड निकलता है और वो सीधा में जा रहा था। तो शायद दाएँ तरफ से एक ऑटो अचानक से आया तो उसके साइड में स्कूटी के साइड में उसके चोट लगा और वो उसके साथ भी चोट हुआ है पर हल्का-फुल्का मतलब थोड़ा-सा छिलाया-विलाया है और हल्का-सा चोट लगा है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, कुछ नहीं, बस ये लेना पड़ा थोड़ा-सा टेटवैक का जो इंजेक्शन होता है वो एक लेना पड़ा, बस इतना ही काफ़ी था। और पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था संगत जी। तो वो तो सब कुछ हम गुरुपा के ऊपर ही छोड़ देंगे संगत जी। गुरुपा ही देखते हैं अपने नाती को और हम लोग सबको, क्योंकि हम तो अपने अपने आप को और ससुराल पक्ष के सभी लोगों को और मायके पक्ष के सभी लोगों को गुरुपा के चरणों में ही अर्पित कर चुके हैं। गुरुपा ही गार्जियन है सबके, गुरुपा ही जानेंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप उस दिन बचाएँ इस संकट से, उसको कितनी बड़ा संकट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था संगत जी। और मेरे मतलब कि पेट में जो प्रॉब्लम है गुरुपा, जो भी है, कैंसर है, पथरी है, जो भी है संगत जी, दोनों का सुनाते हैं सत्संग में। वो तो गुरुपा ही जाने कैसे ठीक करना है, नहीं करना, जो भी है सब उनके ऊपर छोड़ दिए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप मेरा प्रॉब्लम इस तरह से ठीक कर रहे हैं सत्संग सुनवाकर। क्योंकि ये सच है संगत जी, सत्संग सुनने से तो कष्ट दूर होते ही हैं। और बहुत ज़्यादा मेरा खराब था डाइजेस्ट सिस्टम, कुछ तो फ़र्क पड़ा ही है, पूरा एकदम सही नहीं हुआ, लेकिन वो तो गुरुपा ही जाने होगा, कब होगा, नहीं होगा, जो भी। हम बस इतना ही बोलते हैं कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सारी संगत पर भी इसी तरह कृपा करिएगा गुरुपा, और आई लव यू गुरुपा। अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। और मेरे से सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करिएगा संगत जी, क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा सुमन आंटी। और गुरुपा का दिव्य महामंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुपा संगत जी को और उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस्ड करिएगा, सुमन आंटी और सुमन आंटी की भी पूरी फैमिली को ब्लेस्ड करिएगा गुरुपा, और बहुत खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा। सुमन आंटी बहुत मेहनत वाला काम करती है, हार्ड वर्क करती हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत मीठा बोलती हैं। और आपके चरणों के आगे सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने लोग हैं सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माँ महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे भगवान, शुक्राना मेरे परमात्मा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरु जी का महामंत्र से ये सत्संग की, शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि मैं कल परसों तो मैंने किया था शुक्राना, कल नहीं कर पाई मैं, और आज मैं फिर शुक्राना भी बैठी हूँ शुक्राना करने के लिए। तो शुक्राना मेरा ये है कि मैं मतलब 4-5 कम से कम 10-15 दिन मैं अपने बेटे के यहाँ रही थी, उसके बाद मैं अभी अपने घर आई हूँ। तो आकर के फिर थोड़ा थकी हुई थी, तो कल तो मैं कुछ नहीं कर पाई, कल मैं थोड़ा आराम ही किया। तो कई काम होते हैं जिसकी वजह से बहुत काम रहे हैं, तो घर के भी सारे काम, कुछ किचन वगैरह काफ़ी साफ़ करनी थी, वो साफ़ किए, सब कुछ किया और उसके बाद थोड़ा आराम किया। अभी जो है मैं शुक्राना सत्संग, कल वैसे ही शिवरात्रि थी तो गुरु जी का नाम भी लिया। आज भी मैं बाहर निकल रही हूँ, मंदिर भी जाऊँगी और गुरु जी का शुक्राना करके ही मैं आगे कदम बढ़ाऊँगी, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है कि जा पहले शुक्राना कर तब उसके बाद आगे जा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं गुरु जी का शुक्राना करते हुए ठीक है आज जा रही हूँ। गुरु जी मेरे साथ ही जा रहे हैं और साथ ही आगे जाएंगे। कुछ काम है मेरा, तो वो गुरु जी को पता है उस जाना है, उसमें गुरु जी मेरी पूरी सहायता करेंगे, मेरी हर वक्त सहायता करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जो है पल पल का शुक्राना, सत्संग सुनती रहती, कल भी काफ़ी सत्संग सुने, फिर अभी सुबह से उठने के साथ साथ भी सत्संग भी सुन रही थी और सत्संग के बारे में ही बता रही थी। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अभी तुम जो ये एक सत्संग आया था मुझे, तो उसमें कुछ कहानी थी जो उन्होंने बताई थी, तो उस कहानी को ही मैं एक संगत जी की ओनर जो है उनसे सुन रही थी। तो वो सत्संग सुन रही थी तो बड़ा अच्छा लगा करने, उसको सुनने के बाद मैं दूसरा लगाया तो सुबह सुबह से भजन वजन ये सब लगा, भजन वगैरह लगा के रखती हूँ गुरु जी के। तो गुरु जी का हमेशा
शुक्राना करती हूँ इस बात के लिए कि गुरुजी हमेशा मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरे पोते पोतियों की और मेरी हमेशा रक्षा करें और सारी संगत का भी रक्षा करें और सबको सुखी रखे भगवान, सारी संगत को सुखी रखे। हमारी जितनी भी संगत है उनको, जितना भी संगत हमारी है, किसी को कोई तकलीफ है गुरुजी उनके सारे दुख दूर करें, बड़े बूढ़े बच्चे, इस सब का कष्ट जो है वो दूर करें। और शुक्राना गुरुजी जो आपने एक नया जीवन दिया और नई ज़िंदगी दी, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत हर चीज़ का, खाने का शुक्राना, कपड़ों का शुक्राना, मकान इतना बड़ा देने का उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही बात कर रही हूँ और सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी आप जो अभी चलो मेरे साथ में, और हमने चलना है, चल करके कुछ काम है वो निपटाने हैं गुरुपा। तो चलिए, और संगत जी इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग को जो है आगे बढ़ाती हूँ और आगे लेती हूँ गुरुजी से। और गुरुजी सबका भला करें, सबका भला करें, सबका भला करें, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का और मेरे पोते पोतियों का मेरा भला करें। ईश्वर बहुत बड़े हैं, उनकी गुणगान करने के सिवाय मैं कुछ जगह तो आलस भी कर जाती गुरुपा। मैं आपको सामने बैठ के ये बात कर रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी और ना ही झूठ मुझसे निकलता है, लेकिन मैं क्षमा मांग लेती हूँ। लेकिन कभी कोई मतलब इतना थकान हो जाती जिसकी वजह से नहीं कर पाती, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। और हर काम, जितने भी मेरे काम अटके हुए हैं, सब कामों को आप खोलिए। और आपका सावन का महीना चल रहा है, इसमें आप कृपा कीजिए, पूरी संगत के ऊपर कृपा कीजिए और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे बच्चों के ऊपर कृपा कीजिए, सबका भला कीजिए। मेरा पोता है उसको ठीक कीजिए गुरुपा, वो ठीक हो जाए और मेरा चीकू ठीक हो जाए। यही मैं आपसे अरदास करती हूँ अपनी। ऐसे तो करती रहती हूँ, लेकिन सिर्फ यही बोलती हूँ कि प्रभु सबका भला कीजिएगा, मेरे बच्चों का भी, मेरे पोते पोतियों का भी, मेरा भी भला कीजिए। मेरे जितने भी अटके काम हैं उन सबको आगे बढ़ाइए मेरे गुरुपा, और जो आपकी रजा में हो वो ही आप कराइएगा गुरुपा। हम इंसान हैं, हम तो बहुत सोचते हैं हमको ये मिले, ये मिले, ये मिले, लेकिन सब सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। लेकिन मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो गुरुजी को बताया हुआ है। गुरुजी बताया क्या है, गुरुजी मेरे अंतरात्मा को जानते हैं कि क्या चाहती हूँ मैं। तो मैं जो चाहती हूँ प्रभु वो आप ही जानते हो, और आप जैसे रखोगे प्रभु, आप जैसे चाहोगे, जैसे दोगे, मैं उसमें खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस आपका हाथ सदा मेरे सिर पर रहना चाहिए, हमेशा मेरे सिर पर रहना चाहिए और हमेशा मेरे अंग संग रहे, यही मेरी इच्छा है प्रभु और यही मैं चाहती हूँ। तो अगर मुझसे इस दौरान सत्संग शेयर करते करते अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा करें मेरे गुरु महाराज। इसके साथ ही मैं आपका शुक्राना करते हुए इस सत्संग को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और सुमन जी आपको भी गुरुजी बहुत ब्लेसिंग दे, आपके परिवार को बहुत ब्लेसिंग दे, आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी की नई नई संगत हूँ। मार्च या अप्रैल में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो मेरा छोटा सा सत्संग है, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो हुआ यूँ कि रात को मैं सोई हूँ तो मेरे गर्दन में, पीठ में बहुत दर्द था। मतलब मेरा सिर तो लगा हुआ था बेड पे और बॉडी भी बेड पे, पर कमर वाला हिस्सा ऊपर उठ सा रहा था। मतलब दर्द इतनी थी कि ना तो मैं बैठ पा रही थी और ना मैं लेट पा रही थी। मैंने सोचा मैं कौन सी दवाई लूँ उठ के। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि मेरी ये जो दर्द है बहुत ज़्यादा है, कृपया इसे ठीक कर दें। और संगत जी आधे घंटे बाद, गुरु जी का मंत्र जाप करने के आधे घंटे के बाद, मैं बिस्तर पर बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली सीधी लेटी हुई थी और मेरी बॉडी में कोई दर्द नहीं था, बिना किसी दवा के। और ऐसा एक बारी और हुआ, वही भयानक दर्द फिर से, क्योंकि संगत जी मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो हो जाता है कई बार मैं पैरासीटामोल ले लेती हूँ दर्द के लिए, पर इस बार 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया है और आधे घंटे में मतलब मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ और लेटी हुई आराम से हूँ। तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। एक मेरा छोटा सा सत्संग और है कि मैं देख रही थी
के मैसेजेस आ रहे थे। गुरुजी मुझे अपने गेट के बाहर दिखाई दिए हैं और मैसेज ये था कि मैं तेरे घर के अंदर आना चाहता हूँ, पर मैं आ नहीं पा रहा क्योंकि तेरी गेट के सामने चप्पलें पड़ी हैं दरवाजे में के अंदर घुसते ही। और हाँ, हमने वहाँ शू रैक रखा हुआ है अपना, कि बाहर से आए तो वहीं जूते उतारे बदलें। फिर अब मैंने कहा अब इसमें मैं क्या करूं, समझ नहीं आया। मैंने सोचा मेरा भ्रम होगा, भी मुझे गुरुजी दिखाई दिए हैं। फिर थोड़े टाइम बाद 2-3 दिनों में मेरी डॉटर मेरे पास आ गई कि मम्मी मैंने ना पढ़ा है कि जो शू रैक लोग रखते हैं ना बाहर गेट के पास, वो एक रेमेडी है। हालांकि मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, वो अपने आप ही आ गई मेरे पास कि यहाँ पे पौधे लगा देते हैं रैक के ऊपर। तो उसने मनी प्लांट शीशियों में डाल के और पानी डाल के और एक छोटा सा गमला मिट्टी वाला भी उसके ऊपर रख दिए। अब उसके बाद मुझे ऐसा मतलब फ़ील हुआ कि गुरुजी अब हमारे घर के अंदर आ गए और मुझे मैसेज भी मिला कि मैं तेरे घर में साक्षात विद्यमान हूँ। तो हालांकि मैंने अपनी डॉटर को कुछ नहीं कहा था, गुरु ने जी ने अपने आप ही रास्ता बता दिया और अपने आप विराजमान हो गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लाखों प्रणाम गुरु जी को और संगत जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है कि कैसे मैं बोलूँगी। हे गुरु जी, आपने जो मुझ पर कृपा की है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आज मेरा पहला शुक्राना 23 जुलाई 2025 को कर रही हूँ। गुरु जी, मैं आपसे 1 साल पहले ही जुड़ी थी, जून में। वो भी मैं अपनी बहन, जो मेरी बहन है, वो गुरु जी को बहुत मानती है, इसलिए उन्होंने बताया कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, तू भी मेरे साथ डुगरी मंदिर चल। गुरुजी, वहाँ जाकर मुझे बहुत ही सुकून मिला। गुरुजी, आपने मेरे पति के काम को ब्लेस किया है। गुरुजी, मेरे घर का इतना बुरा हाल था कि रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे। गुरुजी, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। गुरुजी, आपने मेरा बहुत बहुत शुक्राना, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। अब गुरुजी, मेरे पति अंकल फिर से बोल रहे हैं कि मेरा काम ऐसा ही चलता है, अब कोई पता नहीं क्या बन जाए, क्या हो जाए। ए गुरुजी, आप मुझ पर कृपा बनाकर रखो। गुरुजी, कोई मुझसे गलती हुई तो क्षमा करना। गुरुजी, मैं पहली बार शुक्राना कर ली, इसलिए मुझे कोई गलती हुई तो माफ़ करना। जय संगत जी, जय गुरु जी। अब मैं गुरु जी, मुझ पर कृपा बनाकर रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे गुरु जी, उन्हें भी ब्लेस करें। तो चलिए संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पति अंकल का शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, उनको टांग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उनकी टांग में बहुत ज़्यादा छोटी गांठ, पहले तो छोटी गांठ बनी हुई थी वो बैक में, तो राइट साइड उनकी दिक्कत ये जो चल रही थी, तो वो गांठ बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ी हो गई संगत जी। तो अब दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको उठने बैठने में चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो संगत जी, वो डॉक्टर पहले बहुत सोचते रहे कि चलो ऑपरेट ना करवाना पड़े, पर संगत जी, उनको इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि वो बैठते उठते रोने शुरू हो जाते थे वो। तो संगत जी, अब वो पीजीआई जब दिखाने गए तो डॉक्टर्स कहते हैं आपको ऑपरेट करना पड़ेगा और आपको जो ये ऑपरेट के लिए एडमिट होना पड़ेगा। तो संगत जी, जब वो वहाँ पे एडमिट हो चुके हैं संगत जी, तो
मैं जब वो उनको एट ए टाइम उन्होंने एडमिट किया तो मैं घबरा गई कि तो चलो बात ही करने गए थे, डॉक्टर से मिलने गए थे पीजीआई, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। तो वैसे एक संगत जी होता है ना कि थोड़ा डर भी लगता है। तो चलो फिर भी मैं कहा गुरुजी बस आप देखना, मैं तो कुछ नहीं जानती। तो संगत जी मैंने इनको पूछा कि आपको जिस टाइम भी आपको अंदर ऑपरेट के लिए लेके जाएंगे तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने सोच लिया था मन में अपने कि मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी संगत जी घर पे, इतना जब ये ऑपरेट के लिए अंदर जाएंगे तो मैं सत्संग करूँगी। तो संगत जी इनको लेके गए, फिर इनको थोड़ी देर बाद फिर बाहर कर दिया उन्होंने, डिस्कस करने लगे कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा इनको, तो ये है वो है, 10 ग्राम खून तो है इनका, बट ये डायलिसिस पेशेंट भी हैं, ब्लड ऐसे नहीं चढ़ा सकते। तो संगत जी फिर वहाँ पे इनको एक आंटी मिली, वो जम्मू से थी, और उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि आप ये वाला फ़िल्टर लगवा के फिर आप ब्लड चढ़वा सकते हो। इधर मैं सत्संग कर रही थी संगत जी, उधर ये सब चल रहा था। बस मैं गुरुजी को और तो कुछ नहीं, मैं गुरुजी को ये कह रही थी आप किसी भी रूप में जाके गुरुजी उनके अंग संग रहना, जो भी होगा आप करना, आप ही के हाथों से हो उनका जो भी ऑपरेट हो या जो भी उनके लिए सही होगा वो आप करना, मैं कुछ नहीं जानती। तो संगत जी सत्संग के बीच में इनका फ़ोन आता है, कहते मेरे को ऑपरेट के लिए लेके गए थे पर फिर उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब वो डिस्कस कर रही हैं डॉक्टर्स कि क्या करना चाहिए, ब्लड चढ़ाया तो इनको आगे ट्रांसप्लांट में दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट किडनी पेशेंट हैं। तो संगत जी फिर उसी बीच बाहर जब इनको भेजा गया, उन आंटी का आना हुआ, वो जम्मू से आई अपने हस्बैंड को लेके आई हुई थी पीजीआई, पिछले 20 साल से वो पीजीआई आते हैं अपने अंकल को लेके, क्योंकि उनके अंकल भी किडनी पेशेंट रह चुके हैं, उनको हर चीज़ से वो निकल चुकी थी। तो वो फिर वो ना इनको समझाने लगी, हर चीज़ उन्होंने इनको गाइड किया कैसे करना, ऐसे करना, और जबकि कोई जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं, और मेरे अंकल के पास वो पौना घंटा बैठ के उनको समझा के गई हर चीज़ कि ये वाला फ़िल्टर अगर आपको ब्लड चढ़ाना भी पड़े, चढ़वाना पड़े तो प्लीज़ ये वाला फ़िल्टर लगवा के आप चढ़ाना, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। उसी बीच जब मैं सत्संग करके फ्री हुई तो मेरे सामने सत्संग शो होता है कि आंटी सत्संग सुन, तेरे पति अंकल को इन्फेक्शन का डर है, तो ये सत्संग सुन। उस सत्संग में संगत जी उनके पति अंकल को भी ऐसी टांग में ये दिक्कत थी, उनको ट्यूमर था तो उनका ऑपरेट होना हुआ, तो उनको डॉक्टर कह रहे इन्फेक्शन का डर है इनको, ये है वो है, पर आप बस वो भी मेरी तरह गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने सत्संग सुना तो गुरुजी का मंत्र जाप किया, तो जिसकी वजह से उसके पति अंकल का भी ऑपरेट जो है वो ठीक ठाक हो गया, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, और वो ठीक हैं। और गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सुनवा के मेरे पति अंकल का आने वाला कष्ट भी काट दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आज उनको 11 बजे का टाइम डॉक्टर्स ने दिया है कि आपका आज 11 बजे हम ऑपरेट कर देंगे। बस गुरुजी मेरी आपसे यही विनती है कि उनका जो ये ऑपरेट है वो ठीक ठाक सक्सेसफुल हो जाए, जो भी करें, आप उनके अंग संग रह के उनकी रक्षा करना गुरुजी, क्योंकि मैं आप पे भरोसे हूँ, मेरी पूरी फैमिली आप पे भरोसे है। बस गुरुजी आप पर छोड़ा है, अब आप ही संभालना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी संगत जी गुरुजी सत्संग ये भी मेरे सामने बार बार बेटे से रिलेटेड सत्संग आ रहा था कि तेरे बेटे के ऊपर 3 दिन भारी हैं तो उसका ध्यान रख। तो संगत जी मेरा बेटा ठीक ठाक स्कूल जाता है, और थोड़ी देर बाद स्कूल से फ़ोन आता है, कहते हैं आपके बेटे को बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा है, आप आइए और इसको ले जाइए। तो संगत जी फिर मैं जैसे इसको लेके आई स्कूल से, इसको 102 बुखार हुआ, इसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी और बहुत ज़्यादा ही रो भी रहा था। फिर मैंने इसको मैं हॉस्पिटल लेके गई, इसको दवाई वगैरह दिलवाई। फिर कहता मम्मा मुझे घर जाना है। थोड़ी देर बाद थोड़ा ठीक हुआ तो कहता मम्मा मुझे घर जाना। मैं कि चलो ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि घर जाके चली जाऊँ इसको लेके, और वहाँ जाकर इसको जो है गुरुजी का जल प्रसाद घर पे रखा है वो दूँ। तो संगत जी जैसे ही मैं अपने बेटे को घर लेके आई हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद दिया है और गुरुजी को अरदास लगाई, मैं गुरुजी आप संभालो अपने नाती को, आपने ठीक करना है, और मैं उसको जल प्रसाद देती रही संगत जी। अब वो ठीक है और आज वो स्कूल भी गया है 2 दिन बाद। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अपने बच्चों के अंग संग रहने का पल पल का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे सच्चे पातशाह, आपका लाख लाख शुक्राना। और संगत जी
जब और संगत जी एक और गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था कि जब भी तू अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो 7 बार मंत्र जाप करके उसके किसी बॉडी पे कहीं पे भी उँगली से ओम बना दिया कर और दूसरा उसको चंदन तिलक भी लगाया कर और जब वो पढ़ने बैठे तो उसको कहा कर के सबसे पहले पढ़ने जब बैठता है उससे पहले मेरा मंत्र जाप किया करे ताकि जो भी वो पढ़े वो उसको याद रहे और उसका ध्यान पढ़ाई में लगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे को गुरुजी मेरे सत्संग जो मेरे से सुनवा रहे थे तो उसमें गुरुजी सुनवा रहे थे सत्संग में कि कुड़िए तू अपना भी ध्यान रखा कर, तू सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है पर तू अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। तो उसमें गुरुजी ने सुनवाया कि तेरे को कैंसर, तेरे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, तुझे अंदाज़ा भी नहीं है और तू बिल्कुल भी मेरे सत्संग को सुनती नहीं है, इग्नोर करती है। सुन या तो सुन ले वरना पछताना पड़ेगा। तो मैंने संगत जी फिर मैं सोच रही कि बार-बार ये सत्संग आ रहा है तो मुझे सुन ही लेना चाहिए। तो मैंने जब वो सत्संग सुना उसमें कैंसर, एक लेडी को कैंसर हुआ चेस्ट में, तो फिर वो गुरुजी का जैसे जल प्रसाद लेती रही, मंत्र जाप किया उसने, बड़े मंदिर भी जाके आई, लंगर प्रसाद किया तो वो उससे ठीक हो गई। संगत जी उसकी बहुत बड़ी बीमारी जो है छोटे में गुरुजी ने काट दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप और गुरुजी ने एक और चीज़ मेरे को सत्संग सुनवाया कि तेरे पूरे शरीर में दर्द रहती है, थकावट रहती है, पैरों में दर्द रहता है तो तू अर्जुन की छाल, दालचीनी और दो लौंग, ये 3 चीज़ें बताई। अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौंग, इसका काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दे, तेरे शरीर का पूरा दर्द ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पीना शुरू करूँ क्योंकि अर्जुन की छाल यहाँ से तो नहीं मिलेगी, उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। बाकी दालचीनी और लौंग घर है। बट गुरुजी ये तो सच है कि मैं संगत जी मेरा पूरी बॉडी पेन करती है, पैरों से चला नहीं जाता, पैरों में भी दर्द रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, थकावट रहती है और गुरुजी ने बस यही 3 चीज़ें मुझे इसका काढ़ा बनाकर पीने को कहा है और कहा है कि तेरे शरीर में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अपना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे पूरे मायके परिवार में मेरे भाई भाभी मम्मी सबको, बहन मेरी बहन सबको अपना आशीर्वाद देना गुरुजी। आप हमारे अंग संग सदा सहाय रहना गुरुजी महाराज, कभी हमारा साथ मत छोड़ना गुरुजी। अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने अपने पति को भी वहाँ एडमिट है, हमको भी आपका जल प्रसाद दिया है, आपका पॉकेट स्वरूप भी दिया है गुरुजी, बस आप ही नहीं करना है, जो कुछ भी करना है गुरुजी बस आप पे छोड़ दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो होगा बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि मैंने डोरी सिर्फ आपके भरोसे आपके हाथ में छोड़ रखी है गुरुजी महाराज। आज तक जो कुछ भी हुआ आपने बहुत अच्छा किया है मेरे लिए गुरुजी, हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना संगत जी। मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और आंटी जी ये मेरा सत्संग जरूर से शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ, 5 नंबर, और मैं गुरु जी से 2 साल हो गए गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी की बहुत महिमा है। मैं इतनी दुखी, इतनी बीमार रहती थी, बड़ा रोती थी मैं। गुरु जी की इतनी महिमा है। मेरे को गुरु जी ने आज इतना अच्छा बना दिया, इतना अच्छा बना दिया। मैं सारे काम करती हूँ, भाग भाग के सब कुछ करती हूँ। गुरु जी बहुत देख देख के खुश होते हैं। गुरु जी कहते हैं पुत्र हंस के रहा कर, बोल के रहा कर, हंस के रहा कर। मेरे मेरे हंसू क्या हंसू मैं, बस दुख बहुत देखे हैं बचपन से लेके अभी तक, तो हंसी मुँह से चली गई है। हंसती हूँ फिर भी, जब जब हंसने का टाइम होता है हंसती हूँ, जब हंसने की जगह होता है हंसती हूँ, बोलती भी हूँ। तो ये ना गुरु जी ने मेरे गुरु रोज रोज मेरे को बोलते थे पुत्र हंसदी नहीं है ना, तू मुँह बना के रखती है, हंसदी नहीं है। गुरु जी ने ऐसा मेरे साथ किया, मेरे को ये सपना आया था काले चोले में गुरु जी का, और गुरु जी मेरी भतीजी ने स्वरूप लेके रखा हुआ था, तो कहते बुआ आपके लिए बड़ा स्वरूप रखा है, ले जाओ। फ्रेम चढ़ा हुआ स्वरूप किसी ने दिया था उसको,
तो जैसे वो 15 दिन हो गए सोच सोच के अभी जाती हूँ, आज जाती हूँ, कल जाती हूँ, आज तो परसों गई मैं, तो परसों लाई मैं मंगलवार को। और पहले तो घर से निकले कोई बारिश नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और रास्ते में इतनी तेज बारिश आई, मैंने कहा गुरु जी क्या चाहते हैं। फिर रिक्शे में जा रही थी, थोड़ी देर दुकानों के आगे रुकी, फिर थोड़ी रुक ही नहीं रही थी, बारिश धीमी हो गई, तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा रिक्शे वाले को, मैंने कहा चलो भैया गुरु जी चाहते हैं थोड़ा सा भीग जाए, कोई बात नहीं, अमृत वर्षा है। तो मैं जैसे तैसे अपना रिक्शे पे बैठ गई, बस हम इतना इतना गुरुजी ने किया कि मेरे को भिगोया, और उसके बाद बारिश बंद हो गई। बंद हो गई। गुरुजी यही चाहते हैं कि मेरा स्वरूप लेने जा रही है तो अमृत वर्षा से नहा के जा। वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, गुरुजी की महिमा कौन जाने। तो फिर मैं वहाँ पहुँची अपनी भतीजी के घर, लेकिन स्वरूप तो मिला मेरे को, अच्छा भी है, समझ ब्लैक चोले में है, और गुरुजी सीरियस है बहुत। मैं हंस नहीं रहे, बस बस मेरा मन यही हो रहा है, गुरुजी हंस नहीं रहे। मेरे को गुरुजी ने इसलिए ये वाला स्वरूप दिया है कि देख तू नहीं हंसती ना, मेरे को कितना फील होता है। अब मैं भी ऐसा स्वरूप लेके बैठ गया, अब मैं नहीं हंसता ना, तुझे कैसे फील होता है। बार बार मुझे कहती है ना, गुरुजी थोड़ा मुस्कुरा दो, गुरुजी थोड़ा मुस्कुरा दो, तो मैं भी तेनों इहो कहंदा सीगा, थोड़ा जिहा मुस्कुरा दे, थोड़ा मुस्कुरा दे, थोड़ा जिहा हंस के रहा कर, ते तू नहीं सी हंसदी ना। आज तेन वाला स्वरूप दिता है जरा। तो मैं गुरु जी को बोलती रहती हूँ, गुरु जी इतने सीरियस देखते हैं, ऐसे देख रहे हैं, एक टक सीरियस गाल पे हाथ रख के, और सीरियस तस्वीर है बिल्कुल। जो मेरे पास पहले थी ना वो मीडियम थी थोड़ी, तो उस पर भी गुरु जी वाइट चोलो में है, लेकिन मुस्कुराते हुए हैं, गाल पे हाथ रखा हुआ है, तो मुस्कुराते हैं। मैं कभी कभी पलकें भी झपकाते हैं, मैं बातें करती हूँ तो पलकें झपकाते हैं, हंसते भी हैं, और मेरी मेरी तरफ देखते भी हैं। और मेरे गुरु जी कहते हैं, मैं तेरे अंग संग रहना पुत्र, सीधे पासे देखा कर, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे सारे काम कराना तेरे नाल नाल। वो तो मुझे पता है, मेरे गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे साथ सारे काम करवाते हैं, मुझे मुझे ये सब महसूस होता है। मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो गुरुजी मेरे साथ साथ जाते हैं, कहते बीच में तो अब तो 2-4 दिन हो गए कोई खुशबू नहीं आ रही, नहीं तो मेरे संग संग जाते थे तो खुशबू इतनी अच्छी चमेली के फूलों की खुशबू आती थी। तो मेरे साथ एक मेरी सरदारनी और जाती थी, तो वो कहती थी, मैं उसको बोलती थी खुशबू आ रही है, तो कभी वो कहती थी हाँ आ रही है, कभी कहती थी नहीं आ रही। मैंने कहा चलो मुझे तो आ रही है। कहती आस पास कोई वो होगा, मैंने कहा नहीं, हाँ तो कोई ऐसी कोई चमेली चमुल्लू या फूलों का किसी के घर में नहीं है। तो बस हम ना बहुत ही खुश होते थे, बस गुरु जी की महिमा है। अब मेरी बीच में ना मेरे टांग सीधी वाली टांग है ना, ऐसे हो गई थी, पैर तक दर्द निकलता, घुटने से ऊपर तक दर्द लेके पैर तक निकलता था। मैंने कहा क्या करूं, कौन से हॉस्पिटल जाऊं, कहाँ जाऊं। मैंने तो गुरुजी के आगे बैठ गई, गुरुजी मैं नहीं कहीं कितने भी जाना, जो करना तुसी करना, तुसी मेरे सब तो बड़े डॉक्टर हो, मेरे सच्चे सचखंड दे बादशाह हो, मैं नहीं जाना, आपे ठीक करो। फिर गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र मेरे स्वरूप दे अगे बह के 7 बार मंत्र जाप कर और थपकियां मार जोर जोर दियां, और 7 बार मंत्र जाप कर, ਉਹਦੇ बाद दोनों हाथ रगड़ के ते ला उत्थे ला। गुरु संगत जी आप मानोगे नहीं, 5 दिन में, 7 दिन गुरु जी ने बोला था, और 5 दिन में मेरे ऐसी हो गई। अब तो मेरे जैसे मैं पहले फिर भी सीढ़ियां चढ़ती उतरती थी ना, एक टांग नीचे ऊपर रखती थी, लेकिन अब गुरु जी ने ऐसे कर दिया, मैं दोनों पैरों से सीढ़ियां चढ़ती हूँ उतरती हूँ। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी की महिमा कोई नहीं जानता, गुरु जी कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता। हम मुस्कुराते रहते हैं और बोलते रहते हैं, पुत्र इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं आजकल गुरु जी, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग, इतने सत्संग आते हैं। पुत्र ये भी तेरे वास्ते, ये भी तेरे वास्ते, ये भी तेरे वास्ते है। मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, तब तो मुझे सत्संग शुक्राना करने का टाइम नहीं मिलता। सुबह से उठती हूँ तो मैं पाठ पूजा करके उसके बाद बच्चे चले जाते हैं, लीड लगा के कानों में सारा काम करती हूँ, सत्संग सुनती रहती हूँ। फिर बस बीच में थोड़ा सा ही 2 से 3 से 4-5 बजे तक लेटती हूँ, फिर उसके बाद फिर उठती हूँ, फिर पाठ पूजा करके फिर सत्संग सुनती हूँ। फिर गुरुद्वारा जाती हूँ, शाम को थोड़ा बंद करती हूँ, फिर 12 बजे तक 2-3 सत्संग और सुन लेती हूँ। सत्संग सुनती रहती हूँ, बस मेरा तो यही ज़िंदगी बन गई है, सत्संग सुनना। सबके सत्संग सुनती हूँ, सबके सुनती हूँ, अच्छे लगते हैं मेरे को। लेकिन कोई संगत ना जैसे सत्संग में रोती बड़ा है, घरेलू बातें करते हैं, घरेलू बताते बताते हैं। तो ये गुरु जी की संगत है, गुरु जी ने कितनी बार कहा है ये सब बातें गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के करा करो। स्वरूप के आगे बैठ के, गुरु जी के आगे बैठो, रो भी सही, सारी जो दुख है, तकलीफ है, खुशी है, सब गुरु जी के आगे बोलो, गुरु जी समस्या हल करते हैं। गुरु जी ने कितनी बार बोला है कि मेरे स्वरूप के आगे बैठ के सारी बातें करा करो, मैं तो सब सुनना। गुरु जी सुन के ना सारी समस्या हल करते हैं। ये संगत जी बुरा मत मानना, संगत जी सॉरी कोई गलती हो गई हो तो, लेकिन मैं आपको सच बोल रही हूँ। गुरु जी यही कहते हैं कि क्योंकि सत्संग में बोलने से क्या फायदा, कोई संगत थोड़ी आपकी समस्या हल करेगी, करेंगे तो गुरु जी ना। तो गुरु जी के आगे बैठ के हमारी समस्या बोला करो, सारा जैसे रोते हो, हंसते हो, खुशी है, गम है, सब गुरु जी के आगे बैठ के बोला करो। गुरु जी सब सुनते हैं, गुरु जी हर टाइम सुनते हैं, हर वेले सुनते हैं। आप सच्चे मन से याद करके तो देखो गुरु जी को, गुरु जी बहुत सुनते हैं। गुरु जी हैं, तो किस्मत अच्छी है हमारी, पता नहीं कौन से कर्म करे थे जो हमें गुरु जी मिले हैं।
गुरु जी से पिता मिले हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं। जरा सा मन दुखी हो, धीए तू आज उदास क्यों है, धीए तू आज खुश क्यों नहीं है, धीए तेन की होया। ते मेरे तो बस उसी टाइम मेरा सारा दुख खत्म हो जाता है। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना 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 गुरु जी का। बहुत सारी बातें होती हैं, शुक्राना करने बैठो तो भूल जाता है इंसान, क्या करें अब। उस दिन मैं जिस दिन स्वरूप लेने गई थी, इतनी ब्लेसिंग मेरे को मिली, 77 नंबर की इतनी ब्लेसिंग मिली। नंदी महाराज, जय गुरु जी की गाड़ियाँ, बालाजी बिलेश्वर धाम की गाड़ियाँ, और इतनी खाटू बाबा की गाड़ियाँ। मैंने कहा लो, मैं गई तो ज़्यादा दूर नहीं, 2 नंबर तक गई थी, 5 नंबर हम रहते हैं, तो दूसरे वाले से आगे तक वहाँ तक गई थी, लेकिन बहुत ही ब्लेसिंग मिली मेरे को, बहुत ही। मैं धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की एक छोटा सा सॉन्ग है थे कि आके गुरु नू मत्था जदों टेकिया, हस के गुरा जद मेरे वल वेखिया, तन मन मेरा छड़िया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी। मेरे गुरु दा वड्डा सोना सोना मुखड़ा, दर्शन करके टल जाए दुखड़ा, तइए फलां वड्डियां नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी, मैनू मेरे गुरां दी सोने सोना मुखड़ा, नशा नाम दा चढ़िया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सुमन आंटी, शुक्राना सुमन आंटी। सुमन आंटी मेरी छोटी बहन, तो बहुत बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो, बहुत ही अच्छी लगती हो, छोटे छोटे वीडियो भेजती हो, हंसते हुए सत्संग करती हो, हंसते हुए सत्संग सारे लाइव करते हो सबके। आज भेजते हैं तो इतनी जल्दी लाइव कर देते हो सत्संग, अभी भेजा है तो शाम तक हो जाएगा, दोपहर को भेजो तो शाम तक हो जाएगा, शाम को भेजो तो सुबह तक हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आप कर देते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कई संगत बोलती है कि कई चैनल वाले बोलते हैं हमारा चैनल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तो कहती हूँ हमारी सुमन आंटी का चैनल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतनी जल्दी जल्दी कर देते हैं, हंस हंस के सारे काम कर देते हैं। परमात्मा इनको बहुत खुश रखे, बहुत तरक्की दे, इनके बच्चे, इनका घर परिवार बहुत सुखी रहे, बहुत सुखी रहे। शुक्राना शुक्राना मेरी सुमन बहन, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। सेहत सुखी देने का शुक्राना, बच्चों को सद्बुद्धि देने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल हमारे गांव में जागरण था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, जो माता रानी के रूप में आए, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। तो हमने रात को जागरण देखा, गुरु जी की कृपा से बहुत, इतनी संगत थी, बहुत ही ज्यादा संगत थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, जो माता रानी के हमें दर्शन कराए, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। गुरु बा, आपके मैसेज आते हैं, तेरे बेटे पर कष्ट है, मृत्यु, अकाल मृत्यु कष्ट है। गुरु बा, जो भी कष्ट है आप मेरे बेटे पर से टाल दीजिए गुरु बा, उससे अच्छी सेहत ब्लेस कीजिए गुरु जी। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है गुरु बा, सब आप अच्छा करेंगे गुरु जी। गुरु जी, मेरे अंकल के दिमाग में से नेगेटिविटी हटा दो गुरु बा, वो फिर से वैसे। गुरु बा, कल कोई बात हो गई थी तो मैंने उसे बोला कि अब मैं कोई बात नहीं करना चाहती, हम बात सुबह करेंगे, आज जागरण है और तुमने घर में तूफान मचा देना है और मेरे बच्चों का फिर से मूड खराब हो जाएगा। गुरु जी, उसे सद्बुद्धि दो, किसी के बहकावे में ना आए गुरु बा, उसे सद्बुद्धि दो गुरु बा। आज जो भी बात हो, मैं अपनी बात कहूँ वो सुने गुरु बा, आप उसकी बुद्धि सही करो, ठीक करो गुरु बा।
आज जो भी बात हो गुरुबा, मैं अपनी बात रखूं, उसे मेरी बात समझ आए गुरु जी। आप मेरे साथ रहना गुरुबा, आप ही मेरे साथ रहना गुरु जी। जब वो मैं बात कहूँ वो समझे गुरुबा, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। कोई दूसरा कोई बात कह देता है, उसको वो बात बहुत अच्छी लगती है और समझ भी आती है गुरुबा। हमारी बात क्यों नहीं उसे समझ आ रही गुरु जी। हम मैं कोई भी बात बोलती हूँ गुरुबा, कोई उसको समझ नहीं आ रही है, क्या है क्या नहीं गुरुबा। हाँ, जो भी वो बोलेंगे तो उसे हम हर बात उसके सामने रखें गुरु जी। वो हमारी सुने गुरुबा, उसे सुनाओ गुरुबा, आप उसकी बुद्धि सही करो गुरु जी। उसको समझाओ गुरुबा, आप ही करोगे, जो करोगे आप करोगे गुरुबा। आप ही मेरे साथ खड़े हो गुरुबा। उसकी बुद्धि आपको ठीक करनी है गुरुबा, उसे समझाओ गुरुबा। मैंने आपको सरेंडर किया है ना गुरुबा, मेरे घर के हालात आप अच्छे करोगे। कुछ दिन अच्छा होता है, फिर कोई ना कोई कोई बात कर देता है, फिर वैसी नेगेटिविटी हो जाती है गुरु जी। पर मुझे भी विश्वास है कि मेरे गुरुजी आज मेरी बात इसको सुनवाएंगे और ये सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। मुझे विश्वास है गुरुबा, मुझे विश्वास है कि ये आज मेरी बात जरूर सुनेंगे गुरुबा। हम अपनी बात इसे रखेंगे तो इसे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं गुरुबा। गुरुबा आप पीछे शांत करके मेरी बात इससे सुनवाओ गुरुबा। हरदम नेगेटिविटी भरी रहती है दिमाग में, हरदम मेरे बच्चे भी बात नहीं करते इनसे गुरुबा, मैं भी बात नहीं करती हूँ। बट हाँ, अपना जो कोई करने लायक बात होती है तो वो मैं करती हूँ गुरुबा। पर इसे अब फोन आ गया है, ऐसी बात है गुरुबा। आप जान जान ही जान हो गुरुबा। आप इनसे हमारी बात सुनवाओ गुरुबा, इन्हें सुनाओ, इन्हें चुप शांत दिमाग से हमारी बात सुने गुरुबा। ये कुछ नहीं सुनते हमारी, ना हमारे बच्चों के। कुछ बच्चे तो वैसे ही कुछ बात नहीं करते इनसे गुरुबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुबा। आप पर ही विश्वास है, आप ही सब कुछ अच्छा करोगे गुरुबा, आप ही अच्छा करोगे गुरुबा। मेरी सांस की प्रॉब्लम भी आप ही ठीक करोगे गुरुबा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, हर सांस शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। संगत जी, शुक्राना करने में देर हो गई, गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। आज सुबह गुरु जी का मैसेज भी आया, तेरे घर में बरकत भी मैंने की, तेरी नज़र भी मैंने उतारी, अब शुक्राना भी मैं ही लिखूँ क्या? नहीं गुरु जी नहीं, बस एक यही सेवा तो दी है आपने शुक्राने की, और मैं आपकी नालायक बेटी, वो भी समय पर नहीं होता। क्षमा करें गुरुजी अपनी नादान बेटी को। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं बाहर कपड़े सुखा रही थी। मैं थोड़ा पीछे हुई कपड़े उठाने के लिए, ये ध्यान नहीं दिया कि पीछे सीवर का ढक्कन था जो कि ज़मीन से थोड़ा नीचे ही था। उस पर मेरा पैर पड़ा और मेरा बैलेंस बिगड़ गया, जिससे मैं सिर के बल गिरती। पर ऐसा लगा मानो किसी ने पीछे से संभाल लिया। गिरने से काफ़ी चोट लग सकती थी, पर गुरुजी की वजह से ऐसा हुआ और मैं बच गई। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग मेरे हस्बैंड का भी है। वो अपने फ्रेंड के साथ स्कूटी पर कहीं जा रहे थे। उनकी स्कूटी स्लिप हो गई और वे दोनों गिर गए। आसपास के लोगों ने खड़ा किया। कोहनी और घुटने छिल गए थे, साथ ही पैर का अंगूठा मुड़ गया था, उसमें काफ़ी दर्द भी था। अगले दिन ये डॉक्टर के पास गए, एक्सरे हुआ। ऐसा लग रहा था कि फ्रैक्चर ना हो, पर अंदर का थोड़ा मांस फट गया था। किसी बड़े संकट को गुरुजी ने छोटे में ही काटा। शुक्राना गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरुजी, आपका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, ज़रूर ये किसी जन्म के पुण्य का मुआवजा है। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार का ये शुक्राना सत्संग यानी कि थर्सडे का ये शुक्राना सत्संग मैं आप जी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गुरु जी ने मुझे मैसेज में बताया था कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना करने में कंजूसी क्यों करता है, चल शुक्राना कर। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का यानी कि वीरवार का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम बार लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में ये बताया था कि जो गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस किया है, जो हमारा बन रहा है हिल स्टेशन वाला घर, जो जिसको हम रेनोवेट कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं, बल्कि नया ही बन रहा है। तो संगत जी, हमें इतनी खुशी थी कि गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस किया है, लेकिन जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे साथ में रहते हैं, संगत जी इतनी उनको जेलसी है, इतनी जलन है कि वो उनको ये सहन ही नहीं हो रहा कि हम क्यों अपना नया घर बना रहे हैं। बाहर लोगों को इतनी बातें हमारे अगेंस्ट कर रहे हैं। तो संगत जी, उन्होंने कई हमें रुकावटें डाली, कुछ हमें मतलब कि ये आपने जगह हमारी बीच में ले ली है, ये आपने ज़्यादा उसको पीछे कर दिया, बस ऐसे थोड़े उन्होंने हमें रुकावटें डालने की कोशिश की। लेकिन मैंने गुरुजी से हमेशा यही अरदास की कि गुरुजी, आप जी ने हमें ये घर ब्लेस किया है, तो आप ही ने इसको बनवाना है, और जो परेशानी, जो रुकावट आएंगी, आप खुद देखो, मुझे कुछ नहीं पता। तो गुरुजी ने भी संगत जी उन लोगों को हमारे ऊपर हावी नहीं होने दिया, वरना उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो कहते हैं ये जगह हमारी है, जहाँ पे आप घर बना रहे हो उसके पीछे आपने उसको बड़ा कर दिया, ये हमारी जगह में कर दिया। बस ऐसे ही संगत जी जानबूझ के ही ये सब कुछ वो कर रहे हैं हमें, मतलब कि रुकावटें डालने के लिए, कि हमारा जो घर रुक जाए, कोई ना कोई रुकावट वो डाल रहे हैं। लेकिन गुरुजी, हम इतनी कृपा गुरुजी की है कि हमारा घर का काम जो है वो अभी तक चल रहा है, और वो मतलब कि काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और 75% तक कंप्लीट हो चुका है, बाकी भी गुरुजी खुद बनवाएंगे। तो संगत जी, ऐसे लोग हैं जो ना बर्दाश्त करते हैं कि कोई मतलब कि प्राइज़ करे। जैसे हम घर बना रहे हैं तो उनको जलन हो रही है, उनको जेलसी है कि हम क्यों बना रहे हैं, तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो ठीक है संगत जी, अपने-अपने कर्म हैं। तो गुरुजी ने मुझे यही बोला कि तू परेशान क्यों होता है? मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। बाकी जो ये परेशानियाँ आ रही हैं, इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि इन परेशानियों में ही वो खुशियाँ छुपी हुई हैं, जिनका अभी तुझे पता ही नहीं है, और मैं तुझे वो सब कुछ दूँगा, जिसका तू हकदार है। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, तो हर संडे को हम जाते हैं वहाँ अपने हिल स्टेशन वाले घर। तो सारा दिन हम रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो हमारे मतलब कि मेरी कज़न सिस्टर हैं, मेरी ताई जी हैं, तो वो वहाँ पे रहती हैं, तो वही काम करवाती हैं। तो ये लोग जो हमें इतना बदनाम भी करते हैं बाहर, देखो जी ये इतना मतलब कि बड़ा घर बना रहे हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आए, ये वो। तो मैं वो बातें आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये लोगों की फ़ितरत होती है। तो बदनामी करते हैं, तो लेकिन गुरुजी हमारे साथ हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रहा था, उसमें आंटी जी ने यही बताया कि गुरुजी ने उनको यही बोला था कि अगर मुझ पे विश्वास करती है, तो फिर इधर-उधर क्यों भटकती है और परेशान क्यों होती है? मैं हूँ ना, तो सब ठीक कर दूँगा। तो उन्होंने बोला, उन आंटी जी ने, मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि उन आंटी जी ने बताया कि उनको गुरुजी ने सपने में आके ये दिखाया कि एक जहाज़ आता है, और उसमें गुरुजी की संगत अंकल जी बैठे हैं कोई, वो उनको बोलते हैं कि आ जाओ आप, ये गुरुजी का जहाज़ है और गुरुजी ने आपको बुलाया है। तो उन्होंने बोला कि हम जहाज़ में बैठ के चले जाते हैं, उसके बाद बड़े मंदिर पहुँचते हैं, तो वहाँ बड़े मंदिर के अंदर जाते हैं, तो मेरे अंदर यही एक ख्वाहिश होती है कि मुझे आज गरम-गरम कड़ा प्रसाद खाना है। तो वो संगत जी, आंटी जी ने बोला, जब हम अंदर जाते हैं, एंटर होते हैं, तो सामने गुरुजी बैठे होते हैं। तो उनके मतलब कि पास एक बहुत बड़ी परात पड़ी होती है, उसमें कड़ा प्रसाद गरमा-गरम होता है और गुरुजी सबको बाँट रहे होते हैं। और जब मैं उन गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, गुरुजी के पास आती हूँ, तो गुरुजी मुझे और ज़्यादा हाथ भर के वो कड़ा प्रसाद देते हैं। तो उन्होंने बोला कि कैसे गुरुजी हम सब संगत की सुनते हैं।
और अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। तो ये मेरा छोटा-सा सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल गलती होगी हो तो मुझे बख्श दीजिएगा संगत जी। तो जो संगत सुमन आंटी जी हमारा ये सत्संग शेयर करती हैं, इनको और इनके पूरे परिवार को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी महाराज, और ये सेवा इनसे हमेशा लेते रहिएगा और सारी संगत को ब्लेस कीजिए। सब संगत का कल्याण कीजिए। सबके कष्ट, क्लेश, रोग, बीमारियाँ सब एकदम से ठीक कर दीजिए। सबको सेहत, तंदुरुस्ती बख्शिए। हम पापी पुलनहार भटकनहार कलयुगी जीवन आप रखनहार बख्शनहार गुरुजी महाराज। संगत जी आप बख्शन जोग हो, बख्श दीजिए और गुरुजी महाराज सब सरबत का भला करें। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग का यही विराम करता हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी ने बड़ी बार बोला कि संध्या वेले का शुक्राना किया कर, लेकिन मुझसे होता नहीं था। लेकिन आज गुरुजी ही मुझसे ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं संगत जी। तो इसी के साथ मैं यहीं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। लाख लाख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सौ दुख कैसा पावै, बोलना चाहना माए मद माता मरना जीत न आवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इया उआ सच होवे। तो गुरुजी ने अभी मुझे सत्संग करने से पहले संकेत दिया था कि मेरे स्वरूप के सामने बैठकर मुझसे बातें कर, तेरी सारी परेशानी में एकदम से ख़त्म कर दूंगा। तो गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठ के मैं ये सत्संग, संध्या वेले का ये सत्संग संगत जी आप जी से शेयर कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग का यही विराम करता हूँ। बिरती कदे न होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणदास। गुरु जी महाराज सब संगत की अरदास पूरी कीजिए। सबके ऊपर सदा अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं हरियाणा से यमुनानगर के एक छोटे से गांव से गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना रख रही हूँ। मेरा शुक्राना ये है कि रात मैंने जब अपने मंदिर में जोत जलाई और मैंने हनुमान चालीसा, शिव चालीसा और शिव महापुराण का पाठ किया, तो तब मैंने देखा कि मेरी दीपक की लौ में तितली का स्वरूप बना हुआ है, जिससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक की। मैंने अपनी बेटी को बुलाया और उसको दिखाया कि देख बेटा कि दीपक में तितली बनी है। वो भी बहुत खुश हुई। उसने तितली के साथ अपनी फ़ोटो भी क्लिक की और गुरुजी का हमने दोनों ने, माँ बेटी ने शुक्राना किया। मेरा आज का यही एक सत्संग है। मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जैसी आपने मुझ पर कृपा की है, ऐसी सभी संगत पे सर्वत का भला करो गुरु जी, सर्वत का भला करो गुरु जी। और सुमन आंटी का भी, उन्हें हर दुख दर्द से दूर रखो। उनकी फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ आए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान से बोल रही हूँ। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरुपा, अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और मैं अब गुरुपा के सामने खड़ी होके और गुरु जी का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज दिन है बुधवार और 23 जुलाई रात्रि का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है ये। इस समय रात्रि के 11:02 हो रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हमेशा एहसास कराते हो कि आप हमारे हमेशा अंग संग रहते हो, और जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो गुरु जी के दर्शन होते ही रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और गुरु जी
और आज गणेश जी का वार है बुधवार, तो मैं गणेश जी को भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। और गुरु संगत जी, गणेश जी से भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ और गुरुपा आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, गुरु जी ने बताया था कि बहुत पहले कि गणेश जी तुझसे नाराज़ हैं, उनके वाहन का तेरे हाथ से मतलब कि हत्या हुई है। तो हाँ, हुई थी संगत जी। वो पिंजरे में चूहे आते, कई बार ऐसे फंसते कि वो कई चूहे उसमें ख़त्म हो गई। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, सॉरी गणेश जी महाराज, मैं बारंबार माफ़ी मांग रही हूँ और पहले भी मांग चुकी हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा ने जब से अपने आप से हमें जोड़ा है संगत जी, कहते हैं ना कि गुरुपा सबसे पहले तो इंसान की कमियों को दूर करते हैं, तो वही हमारे साथ हुआ है। जब से गुरुपा से मैं जुड़ी हूँ संगत जी, हम जो गलतियाँ पहले होती थी वो अब ना के बराबर होती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी गलतियाँ ना हों। और संगत जी, आज मैं मेरे मायके गई थी क्योंकि मेरा भाई कावड़ लेके आया था और वहाँ जाना ज़रूरी था। सुबह गई थी और शाम को आ गई थी। तो संगत जी, मैं यहीं से गुरुपा से बोल के चली थी, गुरुपा मैं ऐसे ऐसे मायके जा रही हूँ और आप हमेशा मेरे अंग संग आए रहना और साथ ही चलना, साथ ही आना। तो संगत जी, गुरुपा वो सारे रास्ते मेरे साथ थे और आते वक्त भी गुरुपा ने जगह जगह दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी ने बोला है कि मैं और गणेश जी तेरे घर आ रहे हैं आज, तो वेलकम है गुरुपा, आओ प्लीज़ गुरुपा आओ, हमारा तो भाग्य धन्य हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और मुझसे कोई शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल चुकी हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी माफ़ कर देना। और गुरुपा आपसे अरदास है कि जो भी में हमारी ज़िंदगी में कष्ट हैं, रोग हैं, संकट हैं, ब्लैक मैजिक है, वो गुरुपा आप ही देख लेना। मैं तो आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ गुरुपा। आज मैं बिल्कुल दिल से शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। आपकी बेटी आज बहुत दिल से शुक्राना कर रही है गुरुपा, क्योंकि गुरुपा आपके सिवा दुनिया में और कोई हमारा नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है गुरुपा। मैं इतनी जगह भटकी हूँ, मैंने 20 साल ऐसे ही निकाल दिए, पैसा बर्बाद हुआ जो अलग, वक्त बर्बाद हुआ और मुझे कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है और मुझे एक नई उम्मीद जाग गई थी 8-10 महीने पहले से ही। और गुरुपा हमारे कष्ट काट रहे हैं सत्संग सुनवा कर। और आज गुरुपा का एक सत्संग आया था, उसमें बताया था कि तेरी चेस्ट में एक गांठ है, उसमें कैंसर बन रहा है, पता नहीं क्या है ना। तो मैंने वो सत्संग सुना और उम्मीद है, विश्वास है कि गुरुपा ने ये संकट भी काट दिया होगा, कष्ट भी काट दिया होगा गुरुपा। पहले मेरे पेट में बता रहे थे कुछ ऐसा ही और अब तो गुरुपा मुझे तो विश्वास है। और मैंने आपसे पहले भी बोला है शुक्राना सत्संग में कि गुरुपा आप ही मेरे वैद्य हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी दिखाने गुरुपा, आपने ही ठीक करना है सारा कुछ। बच्चे बीमार रहते हैं, हस्बैंड अंकल है वो भी थोड़ा ऐसे ही रहते हैं और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है गुरुपा। तो सॉरी गुरुपा ऐसा बोलने के लिए, लेकिन वो बताना भी ज़रूरी है सत्संग में। तो गुरुपा आप ही को सारे कष्ट काटने हैं, चाहे रोग हो, कष्ट हो, संकट हो, ब्लैक मैजिक हो, गुरुपा आप ही दूर कर सकते हैं और आप नहीं करने गुरुपा, आप ही देखो। मैंने तो सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है अपनी ज़िंदगी। तो गुरुपा आप ही हेल्थ ब्लेस करना सबके लिए और हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा और हमेशा हमारी रक्षा करना, ब्लैक मैजिक करने वालों से हमारी रक्षा करना गुरुपा। और मेरे मायके में भी गुरुपा बहुत प्रॉब्लम चलती रहती है, थोड़ा वहाँ भी आप देखना गुरुपा। और सबकी तबीयत ख़राब रहती है, काम धंधे भी ऐसे ही हैं। और गुरुपा बस मेरी तो यही अरदास है आपसे गुरुपा, हम चारों आपके बच्चे हैं और गुरुपा हमें बस हाथ जोड़ के अरदास है कि हेल्प ब्लेस कर देना। सॉरी गुरुपा, क्या करूं, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, तो इसलिए आपसे बार बार अरदास लगाती हूँ गुरुपा। और गुरुपा जो आप करेंगे वो सही ही करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे गुरुपा। हम तो क्या है, हम तो है ना आपके नादान बच्चे हैं, कुछ भी मांग बैठते हैं, पर गुरुपा जो हमारे लिए सही हो वही आप हमारे लिए देना और करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मुझसे कोई भूल चुकी हो तो उसके लिए माफ़ करना। और नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा भला।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सब संगत का भला करना, सब सर्बत का भला करना। और जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उन सुमन आंटी जी, उनको खूब ब्लेस करना। सब संगत को, सब सर्बत को खुशियाँ देना, सबके काम धंधे में बरकत करना गुरु पा, सबको रोग मुक्त करना गुरु पा, सबके बच्चों को सही रास्ता दिखाना गुरु पा, और हमें भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, मेरे हर हर महादेव, मेरे महाकाल बाबा, आपकी जय हो। जय मेरी गोरा माई, जय मेरी कालका माई, लक्ष्मी माँ, अन्नपूर्णा माँ, बगला माँ, जितनी भी धरती दुनिया पे माता रानी है सबकी जय हो। जितने भी देवता है, देवता पिता है, उन सबकी जय हो। सबको शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम। जय हो हमारे माता पिता, जय हो हमारे सास ससुर, जय हो हमारे अच्छा चाहने वाले, जय हो हमारे अपनी फैमिली, जय हो हमारे भैया भतीजे सॉरी संगत जी, जय हो हमारे बहन भाई, उनके सबके बच्चे, जय हो हमारे मित्रगण, और जय हो हमारे गुरु परिवार के सभी सदस्यों की जय 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 हो। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। संगत जी, 12:02 हो चुके हैं और मैं अब काम से निपट के बाबा के चरणों में बैठी हुई हूँ और बाबा का छोटा सा सत्संग बाबा की शान में पेश कर रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की अनुमति से ही। गुरु जी तो कहते हैं, गुरु जी ने तो मुझे अनुमति दे रखी है। गुरु जी तो कहते हैं रोज़ पुत्र एक शुक्राना सत्संग रोज़ शेयर कर दिया कर, फिर देख चमत्कार। वाकई सही बात है संगत जी। वो कल शिवरात्रि थी ना, हाँ कल ही कहलाया जाएगा, कल शिवरात्रि थी ना, उसकी 22 तारीख की, तो 23 तारीख की, तो मैंने शिवरात्रि पे एक दिन पहले बाबा ने कोई उपाय बताता मुझे कि पुत्र तू ये उपाय करियो तू, और क्या नाम, शिवरात्रि वाले दिन पीपल के नीचे तू रख दीजिए। तो मैंने ऐसे ही करा, बाबा का बताया वो उपाय मैंने एक दिन पहले करा और शिवरात्रि वाले दिन पीपल के नीचे रखी आई मैं उसे। तो इतना चमत्कार हुआ, वाह वाह मेरे गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, आपके उपाय एकदम राम बाण है प्रभु जी, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र भगो। मेरे गुरु जी के जो बताए उपाय है ना, ब्रह्मास्त्र हैं। सही बताऊँ मैं, इतना बड़ा चमत्कार हुआ आज, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जो काम कई महीनों से नहीं बन रहा था ना, वो आज बन गया। जय हो गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे विधाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा संगत जी कहते हैं, बाबा जी गुरु जी कहते हैं, तू तो मेरी लाडली बेटी है, महाशिव की लाडली बेटी है तू तो पुत्र, तू चिंता ना करिया कर, बिल्कुल खुश रहा कर। अब कोई तेरे घर में ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई भी तेरे घर को छू नहीं सकता, ना तेरे बच्चों का बुरा कर सकते, ना तो तेरा बुरा कर सकते। और तेरे पति अंकल की भी बुद्धि मैंने ठीक कर दी है, और तू भी चिड़चिड़ाए ना करा कर। और संगत जी, मुझे भी चिड़ लगती थी जब ये उल्टे सीधे बोलते थे मेरे से, तो चिड़ लगती थी, हाथापाई करते थे, मैं इसलिए चिड़चिड़ी सी होती हूँ, दिमाग आधा पागल हो रखा है मेरा। संगत जी, मैं अपने बाबा से माफ़ी मांगती हूँ, बाबा माफ़ कर देना मुझे, मेरा दिमाग चिड़चिड़ा तो है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। गुरु जी मुझे कंट्रोल करो, मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे गुरु जी, मेरे गुरु पापा, मैं और मेरा परिवार आपके चरणों में है, हमें कंट्रोल करो गुरु जी, हमारे सबके दिमाग कंट्रोल करो गुरु जी, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान बताओ गुरु जी। कभी कभी गुस्से नशे में मैं बहुत उल्ट सुल्ट बोल जाती हूँ, मैं अपशब्द बोल जाती हूँ, मैं गुरु जी मुझे माफ़ करना गुरु जी। आज मैं ना गुरु जी के कमरे में बैठ के ना संगत जी, मैं ना अपना ही काम कर रही थी रजिस्टरों का, तो एक औरत आई, वो 100 रुपये वाली सोसाइटी के रखी ना उन्होंने हमारी, तो वो लोन ले रही थी उसमें से, तो मैं वो बाहर से दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खटखटा रही थी, तो मैं अपने काम को उसमें जल्दी जल्दी काम को सोच रही थी, काम जल्दी जल्दी निपट जाए तो मैं अपना उठूँ और यहाँ से कुछ और काम करूँ। तो इतने उसकी आवाज़ आई, तो मैंने उसे अपशब्द कह के बोला, मैंने कि आ गई ये दिमाग चाटने अब। तो मैं अपने गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बुरा शब्द बोला मैंने उसके लिए, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और मैंने तुरंत गुरुजी से माफ़ी भी मांगी। पता ना किस भेष में नारायण मिल जाए, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी कभी कभी बुद्धि पागल हो जाती है। संगत जी, नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना, मैंने उस बेचारी लेडीज़ को गाली दी, बेचारी को मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। मुझे बस नाक रगड़ के कान पकड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ, आपके चरणों में दंड बैठक करके माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। और किसी भी रूप में नारायण हो, भगवान हो, मेरे गुरु पापा ही हों, तो मुँह से अब शब्द निकल जाता कितनी बुरी बात है। तो हम तो अपने गुरु पापा को ही गाली देंगे ना, फिर तो ऐसे ही लगता है मुझे। तो फिर मुझे माफ़ कर देना गुरु पापा, आप शब्द बोलने के लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कहते हैं, पुत्र
सॉरी संगत जी। गुरु जी कहते पुत्र अपनी आँखों की रोशनी बचा ले, मैंने तेरी आँखें कई बार ब्लेस करी हैं बेटा। आँखों का ही मेला है, अगर आँखें चली गई तेरी तो कुछ भी नहीं है, तू हाथ मलती रह जाएगी। हाँ सही कहा गुरु जी। मैंने अपनी आँखों के लिए स्टोर पर से दवाई लाई हूँ, दवाई ला के मैंने अपने गुरु पापा के आगे रखी थी। अब मैं रोज़ डालती हूँ, एक एक ड्रॉप दोनों आँखों में रात को सोते टाइम डालती हूँ। अब गुरु पापा ने कहा है कि गुरु बेटा तू जल प्रसाद डाला कर। अब गुरु पापा जल प्रसाद मैं लाऊंगी वहाँ से बड़े मंदिर से, जब आँखों में डाला करूँगी। गुरु पापा मुझे इतने मेरी आँखों को संभालना, मेरी आँखों को ब्लेस करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना, मेरे गुनाहों को माफ़ करना गुरु जी। मेरे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लेते हो, सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, मेरे परिवार के। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज हमने ना घर में घेवर बनाया, मेरी बेटी ने घेवर बनाया, मैंने पहले गुरु पापा को भोग लगाया, बहुत स्वाद बना था घेवर। मेरे गुरु पापा ने ही बनवाया। गुरु पापा तो बहुत मीठा खाने का मन करता था, कुछ भी बनवा लेते हैं, कड़ा प्रसाद, घेवर, जलेबी, दूध, कुछ भी। तो इसके लिए भी मैं अपने गुरु जी का तहे दिल से अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बोलती हूँ। गुरु जी ने कहा अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगो, मैं अपनी माँ के गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंतम